भैया कोस टीटा साइन टीटा फलाना टीटा साला जीवन में 40 साल में कहीं काम नहीं आया। दिन रात रगड़ के साले चश्मे लगा लगा के पड़े उन टीटा को, कहीं जीवन में काम नहीं लगा। एजुकेशन जरूरी है, मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। इस देश की नंबर 1 इकोनॉमी में जब जाएगा जब आपका बेटा ये सोचेगा कि मुझे नौकरी नहीं करना, व्यापार करना है, बिजनेस करना है। दोस्तों 4-5 बड़ी चीज़ें अगर आपने अपने बच्चों में डेवलपमेंट करवा दी, मैं आपको लिख के देता हूँ आपका बच्चा फेल नहीं होगा। बाकायदा 99% माता पिता की ये टेंशन है, वो अपनी पूरी जवानी खराब कर देते हैं, पूरी जिंदगी बच्चों के सक्सेस के पीछे, इसकी नौकरी लग जाए, नौकरी, अरे उसका जीवन तबाह मत करो। आज मेरा ये वीडियो आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमारे भारत देश को 2040 में नंबर 1 इकोनॉमी पे लेके आए। दोस्तों भारत देश की इकोनॉमी 2029 तक मोदी जी चाह रहे हैं 3 में जा रहे हैं, और मेरे जैसे यूथ ये सोचते हैं 2040 में नंबर 1 पे कैसे आवे हिंदुस्तान की इकोनॉमी। इसके लिए युवा पीढ़ी को आज से तैयार करना पड़ेगा। आज मेरा ये वीडियो उन माता पिता के लिए है कि अपने बच्चों को कौन सी वो 4-5 चीज़ें सिखा सकते हो आप। इस देश की नंबर 1 इकोनॉमी में जब जाएगा जब आपका बेटा ये सोचेगा कि मुझे नौकरी नहीं करना, व्यापार करना है, बिजनेस करना है। दोस्तों 4-5 बड़ी चीज़ें अगर आपने अपने बच्चों में डेवलपमेंट करवा दी, मैं आपको लिख के देता हूँ आपका बच्चा फेल नहीं होगा। बाकायदा 99% माता पिता की ये टेंशन है, वो अपनी पूरी जवानी खराब कर देते हैं, पूरी जिंदगी बच्चों के सक्सेस के पीछे, इसकी नौकरी लग जाए, नौकरी, अरे उसका जीवन तबाह मत करो। आज मेरा ये वीडियो आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमारे भारत देश को 2040 में नंबर 1 इकोनॉमी पे लेके आए। इसके लिए हमें यूथ तैयार करनी पड़ेगी। यूथ तैयार के साथ में हमें क्या चीज़ें डेवलपमेंट करवा सकते हैं उनमें। दोस्तों बिल्कुल देसी भाषा में मैं बिल्कुल देसी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप समझो उन चीज़ों को और अपने बच्चों पे डेवलपमेंट करिए। पहला काम, बच्चों को पैसे मैनेजमेंट कैसे सिखाया जाए। पहला सवाल, सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला सवाल यही है कि मेरा बच्चा 2000 लेके गया, पिक्चर देख के आ गया या खर्चा कर दिया। शुरू से ही आप पैसों का मैनेजमेंट बता सकते हो। सिखाना कैसे है ये, जब भी कोई छोटी मोटी यात्रा पे जाते हो अपने बच्चों को 2000 से ये ले बेटा, यहाँ से लेके सूरत से लेके राजस्थान जाना है, और यहाँ से जो भी हम रास्ते में जहाँ रुकेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, खर्चा पूरा हिसाब किताब तेरे को रखना है। एक बार देखिए ऐसी जब भी छोटी मोटी यात्रा में जाते हो अपने बच्चों को वो पैसा, अपने को पता है 800 रुपये खर्च होंगे या 1500 खर्च होंगे, उससे दे के रखिए बेटा, सब खर्चा तेरे को करना और लिखना है, शाम को मेरे को हिसाब देना है। कंटिन्यू करवाइए ये सब चीज़ें। बाजार जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, माताएं जितनी भी मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने बच्चे का हाथ में दो और उससे लो बेटा, यहाँ 30 रुपये जमा कर, यहाँ 100 रुपये कर, यहाँ 150 कर, और उसे बोलो बेटा लिख, शाम को हिसाब देना। इससे वो पैसों का मैनेजमेंट सीखेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी बच्चा बोले कि मुझे, तो बच्चों चंचल होते हैं भैया, बच्चे चंचल होते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दोस्तों एक बोलने पे मत दिलवाइए, रहने दो ना साले को, क्या टेंशन लेने का, थोड़ा उसे भटकने दो। एक बार में कोई भी मियाद पूरी मत कीजिए, उसे टारगेट दीजिए। तेरे पास गले में कितना है, तू खर्चा बता रहा है उसका 3000 होगा बेटा, मैं तेरा ये तू करेगा तब मैं तेरे आधे पैसे मैं लूँगा और आधे पैसे मैं तेरे गले में से लूँगा, फिर ये चीज़ दिलवाऊँगा। उसे महसूस होगा हाँ मेरे गले से 1500 रुपये गए, पापा लेके गए। दोस्तों ये मैनेजमेंट आपने अगर सिखाया ना, ज़बरदस्त डेवलप होगा, ज़बरदस्त बच्चा डेवलप होगा 1-2 साल के अंदर में। ये चीज़ें बच्चों को यहीं से ही सिखाइए, पैसों का मैनेज, उन्हें अहमियत पता लगनी चाहिए। और क्या करना है, हमारा तो ये नहीं यही है यार कि बच्चे सुखी तो अपन सुखी। माँ बाप तो कभी भी बुरा नहीं चाहते। अगर बच्चों में ये गुण आप सिखा सकते हो तो पहला गुण ये। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, मैं अभी मेरे एक दोस्त से मिला, 20 साल पुराने दोस्त से मिला, उसका वो मुझे बता रहा था मेरी बच्ची टैलेंटेड है, मेरा बच्चा चंचल बहुत है, मस्ती बहुत करता है। तो क्या टेंशन है भाई, मैंने उसे बोला क्या टेंशन है, चंचल होना चाहिए यार। अरे उन माता पिता को पूछिए आप जाके जिनके बच्चे चंचल नहीं हैं,
वो परेशान होते हैं कि मेरा बच्चे में कोई एक्टिविटी नहीं है। अरे चंचलता तो बहुत खुश नसीबी से आती है। मैंने उस दोस्त को कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल बहुत माता पिता का है कि मेरा बच्चा मस्ती बहुत करता है, चंचल बहुत है। होना चाहिए, जितनी चंचलता होगी उतना ही बच्चा विकास करेगा, डेवलप करेगा। उसे तरह तरह के दिमाग लगाने दो, उसे खुले मैदान में छोड़िए, एक लक्ष्मण रेखा रखिए। जितना बच्चा चंचलता में नई नई चीज़ें करेगा ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें करेगा। और ऐसे बच्चों को मैं बताऊं, आप पढ़ाई का जोर मत दीजिए। अगर एक्टिविटियों में उसका दिमाग ज़्यादा लगता है, हम चलते हैं तू बेटा 80% ला, 90 ला, 16, मत जोर दीजिए। उसे जैसा है वैसा चलने दीजिए। लगाम अपने हाथ में रखिए, लेकिन उसे चलने दो, खेलने तो दो उसकी। बोलते हैं ना, मियाँ जी की दौड़ कहाँ तक, बोले मस्जिद तक। जाने दो ना, खेलने दो, दौड़ तो अपने हाथ में है। ऐसे बच्चों को जिसमें उनकी रुचि हो, अगर वो खेल कूद कर रहे हैं खेलने दो, अगर वो तैराकी करने जा रहे हैं जाने दो, कराटे सीखने जा रहा है जाने दो, कबड्डी खेलने जा रहा है जाने दो, क्रिकेट खेलने जा रहा है जाने दो। जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना वो बच्चे का विकास होगा भैया। रिस्क लेना सीखेगा। डर जो बच्चे डरते हैं ना, उनके माता पिता उन्हें खेलने ही नहीं देते। अरे आजकल तो इस टाइप के माँ बाप हो गए हैं कि बच्चा सोफे पे बैठा, सोफे से आधे फीट की दूरी है, 4 साल का बच्चा, अरे गिर जाएगा। अरे गिरने देना साले को, मर थोड़े जाएगा वो। वहां से कूदेगा आधे फीट में तो तभी तो उसका डर खुलेगा। आप तो उसे बिल्कुल अधर जाला। वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, मैंने इसे गोद में रखा, मैंने इसे सर पे नहीं रखा कि चील के हुए खा जाएंगे, मैंने इसे जमीन पे रखा कीड़े मकोड़े खा जाए, मैंने इसे गोल कालजे की कोर पे रखा। वैसे बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। इन्हें डेवलपमेंट होने दो। जितना बच्चा खेलेगा कूदेगा, मैं इस चीज को मानने वाला प्राण हूं। जितने जगह खेल रहा है, कूद रहा है, मस्तियां कर रहा है, करने दो उसे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे बच्चे चंचल होते हैं और बड़े कामयाब होते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी माँ बाप हैं, अगर ये चीज़ें बच्चे करते हैं, कहीं डरने की जरूरत नहीं। तीसरी दोस्तों, आज के समय में एजुकेशन नीति हमारी ऐसी है कि पैसा, आजकल एजुकेशन नीति तो ऐसी हो गई है पैसों वाली। सरकारी स्कूल की तरफ कोई झांकता ही नहीं है। दोस्तों, नो डाउट एजुकेशन जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं इस चीज़ को मानने वाला प्राणी हूँ। लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि हम इतना पढ़ा दें बच्चे को फिर वो किस काबिल ही नहीं बचे। दोस्तों, हर बच्चे की नौकरी लगेगी क्या? अब जितने माँ बाप हैं जो बच्चों पे प्रेशर देते हैं, दिन रात करते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो यार। इतना पढ़ा के मत पढ़ाओ, थोड़ा जीने दो यार उसे। और बिजनेस का मॉडल एक ही है कि अपने बच्चों को अगर सिखाना है तो उसे सिखाइए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। छोड़िए ना पढ़ाई जितनी होगी चलेगी। अपने बच्चों को बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट तेरी कैसे हो सकती है, तेरे अंदर इन्वेस्ट कर। खुद के अंदर कितनी चीज़ें इन्वेस्ट कर सकता है अपने फिटनेस के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने की कला, आजकल बहुत जगह ट्रेनिंग दी जाती है भैया। सिखाओ ना अपने बच्चे को बोलने के। अरे बच्चे शर्म के मारे बोल नहीं पाते हैं, 2 मेहमान आते हैं तो भाग जाते हैं सारे। आजकल की तो ऐसी युवा पीढ़ी है कि उनको जय श्री कृष्णा बोले या प्रणाम करने के लिए बोले तो भी बच्चे नहीं जाते हैं, उन्हें शर्म आती है। उनकी शर्म तोड़िए ना यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को डेवलप करवा सकते हो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। दिखता है वो बिकता है, ये चीज़ मान के चलिएगा। आने वाली 21वीं सदी में इस चीज़ पे बहुत मेहनत कीजिए। आज हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। हम एजुकेशन, अरे सारी नौकरी नहीं लगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने की कला, हाजिर जवाबी, ये चीज़ें सिखाओ ना भैया बच्चों को। नो डाउट कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें तो बच्चे टैलेंटेड है, सीख जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों में भेजिए अपने बच्चों को। मैनेजमेंट, अरे कोई भेज रहा है ऑस्ट्रेलिया, कोई भेज रहा है किधर, ये बहुत सारे पॉइंट है मैनेजमेंट का। चौथा पॉइंट मैं बताऊँ, मैनेजमेंट आपको बाहर मिलेगा 5-5, 10-10 लाख लेके बच्चों को मैनेजमेंट। अरे वो कागजी में सीखा, जिंदगी में सामने फ्रंट में दिखाइए। कोई भी हमारे मोहल्ले में, एरिया में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप से। अरे राजनेताओं से बड़ा मैनेजमेंट कौन सीखेगा यार। बूथ लेवल तक मैनेजमेंट होता है। मैं तो खुद राजनीति में जाता नहीं हूँ, लेकिन बूथ मैनेजमेंट में जाता हूँ, आज भी सीखता हूँ वहाँ से क्या किस टाइप से बूथ मैनेजमेंट सीख सकते हैं हम। एक एक चीज़, ये मैनेजमेंट ज़मीन पे काम होता है। कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, कोई भी संस्था का कार्यक्रम है, एजुकेशन का बड़ा कार्यक्रम है, कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी, इवेंट सिस्टम कैसा होगा, हमारे घर में फंक्शन हो रहा है इसका इवेंट सिस्टम कैसा होगा। बच्चों को सिखाओ ना, यही तो ज़रूरत की चीज़ है। हमारे बच्चे तो किसी का घर में ब्याह होता है तो घर में पलक लगा के बैठते हैं, पिताजी बोलते हैं जा बेटा इवेंट वाला करेगा।
क्या सीखेगा बच्चा? अपने बच्चों को दीजिए ये सब सिस्टम में। ज़मीन पे जो काम हो रहा है ना भैया, ज़मीन पे जो काम हो रहा है वो सिखाइए उसे बताइए ये 6 तरह की सब्जी है बेटा, इतनी इतनी लेके आनी, जा बाजार जा लेके आ। ये भी एक तरह का मैनेजमेंट है। पैसे दिए उतनी चीज़ें वो लेके आएगा, इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। ऐसे ही तो सीखेगा। आज के समय में 99% माता पिता अपने बच्चों को कोई काम ही नहीं बोलते, बेटा पढ़ाई कर। अरे कौन सा वाल्मीकि जी बना रहे हो उसे यार? पढ़ाई के चक्कर में आप उसे दूसरे काम दे ही नहीं रहे हो भैया। दूसरे काम दोगे तो वो बच्चे में डेवलपमेंट आएगा। मैं बता रहा हूँ किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही इतने काम है। उस पिता को देख तेरे, उसके कंधे झुक गए हैं। अपनी माँ को देख यार, उसके चश्मा लग गया है। वो जितने काम आपने किए उनमें से 25% भी अपनी औलाद को करवा दो। जितनी तकलीफें आपने पाई है ना, उसकी 25% अपनी औलाद को करा दो, वो सक्सेस हो जाएगी। मैं मेरे बच्चों को कभी नहीं बोलता हूँ कि ये कर, जितने घर के काम कर सकते हैं ना करो। 6ठी कक्षा में पढ़ती है, पोछे लगवाता हूँ घर के, लगा। उसकी माँ को भी बोलता हूँ लगाने दे। और आप यही नहीं करवा रहे हो भैया। कोस टीटा, साइन टीटा, फलाना टीटा, साला जीवन में 40 साल में कई काम नहीं आया। दिन रात रगड़ के साले चश्मे लगा के पढ़े उन टीटा को, कहीं जीवन में काम नहीं लगा। एजुकेशन ज़रूरी है। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो एजुकेशन में शिक्षा नीति है ना, अब कोई मोदी जी चेंज कर दे तो बात अलग है। बाकी जो शिक्षा नीति है ना, वो कहीं जीवन की ज़रूरत में काम नहीं आ रही है। अगर मेरे जीवन में वो दुख तकलीफ चीज़ें नहीं आती, मैं आज भी मानता हूँ मेरे पिता का 25% संघर्ष भी मैं कर लूँ तो मेरी जीवन सफल है। आज हम हमारी औलाद को ऐसे लेके चल रहे हैं, ऐसे में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा दोस्तों। जीवन में इन 4-5 चीज़ों का आपने मैनेजमेंट अपने बच्चों को सिखाओ। मैंने तरीका भी बताया दोस्तों। हर वो काम हमारी दिनचर्या में, आप कितने भी गरीब परिवार से हो, पैसे वालों से हो, आपने वो सब संघर्ष किया है। लेकिन आप चाहते हो मैं जितना तकलीफ पाऊँ मेरा बच्चा नहीं पावे, तो उसको नरक में डाल दो औलाद को, या नहीं तो वो बड़ा होकर तुम्हें नरक में डाल देगा। दोस्तों थोड़ा बोझ जाने दो, जितना वजन पड़ेगा ना उतना मजबूत होगा। डरो मत, घबराइए मत, उनको वजन देना शुरू से ही चालू कर दीजिए भैया। शुरू से दोगे तो आपकी स्थिति समझेगा। उसे 1 मिनट में कोई भी मियाद उसकी पूरी मत कीजिए। जीवन में ये तो गांठ ही मार लेना कि वो बोला हाजिर, ना 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 ना, ऐसी बेवकूफ़ी मरे मत करना भैया। नहीं तो वो बावड़ा बनाएगा पूरी ज़िंदगी आपको, और रोटी कभी इधर से सेकेगा और कभी इधर से सेकेगा, और सीखना तुम्हें ही है। चाहे चक्कू पे मतीरा पड़े ना, खरबूजा बोलते हैं, कटना मतीरा ही है। समझ गए ना मेरी बात को? औलाद को अभी से ही वो शिक्षा नीति दीजिए। जो घर के संघर्ष हैं, जो घर की चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाओ ना। साले को भेजो, कहाँ पर भेजना है ना उसे, जहाँ भेजो उसको। साले को रेलवे की यात्रा कराओ लोकल में, जा ये पकड़ 2000 रुपये, तू ऐसा कर तिरुपति बालाजी जाके आ, रामेश्वरम जाके आ, लोकल का टिकट है बेटा, मुझे पता है, मैंने ऑनलाइन सर्च मारा है, यहाँ से यहाँ लोकल में टिकट इतना इतना है। जाने दो साले को, जितना जाएगा ना भटकेगा, लोगों से मिलेगा, सीखेगा। जितनी लोकल यात्रा करवाओगे उतना मजबूत बनेगा आपका बच्चा। ये चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपने जीवन में ये चीज़ें उतार ली अपने बच्चों के लिए, आपने फ्यूचर बना दिया। और मेरा वीडियो देख के अगर कोई 5 लोग भी तैयार होते हैं ना, तो मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं इस ब्रांड को चलाता हूँ। मुझे गर्व महसूस होगा क्योंकि मैं इन स्थितियों से निकला हूँ दोस्तों। मेरे दोस्त की पीड़ा थी जो मुझे 20 साल बाद मिला, उसकी पीड़ा थी। मुझे ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट मुझे आपके सामने शेयर करना चाहिए। मैंने उस दोस्त को नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ। इस पूरे वीडियो का सारांश एक ही है दोस्तों, उन्हें लपेट के मत रखो, छोड़ दीजिए सारा। वैसे भी वो अपनी लुगाई आएगी तो दूसरे, आज मैं बेंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ, फलाना शिफ्ट हो रहा हूँ, रहना अकेला ही है, तो क्यों अपनी ज़िंदगी भी हम तबाह करें ऐसी औलाद के पीछे भी, जो अपने पिताजी का माताजी का भी कहना नहीं माने, और पूरी ज़िंदगी इसी संघर्ष में निकाल दें यार ये कुछ करेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें कराओ उससे, इसके किस्मतों में लिखा होगा तो वैसे ही हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पूरा जीवन तबाह मत कीजिए। लेकिन ये चीज़ें हैं जो करवा सकते हैं पढ़ाई के अलावा। योगा टीचर बनवाओ, योग का टीचर बनाओ, आने वाला फ्यूचर है, नई चीज़ सीखेगा, अपना शरीर को भी फिट रखेगा। ये पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। ऐसी बहुत सारी मैंने जो पॉइंट बताए उसमें खूब सारे आप रास्ते निकाल सकते हो। आप सब समझदार हो। मैं जैसा यानी हमारे में तो बोलते हैं भैया कि हम धीरे से बोल के निकल जाते हैं कि भैया कहाँ तक पढ़े सर, हाँ पे में की
16 पढ़ाई में क्या होता है, 16 साल होता है। 8वीं पास को हाफ में बोलते हैं हमारी भाषा में। तो हमारे जैसे लोग तो इस टाइप से भी कन्नी काट लेते हैं दोस्तों। मैंने 12th पढ़ाई की और आप जो पढ़ाई की जैसा मुझे मैंने सीखा, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें जीवन में काम आती हैं। इनमें से जो चीज़ आपके सिचुएशन में बैठती है ज़रूर अपने बच्चों को सिखाइए। और ये मेरा दोस्त का सवाल नहीं था, ये हिंदुस्तान की उन माताओं का, उन पिताओं का, सबका सवाल है। इसका उत्तर ढूंढिएगा आप खुद और इनमें रास्ता खोज के बच्चे का डेवलपमेंट करवाइए, क्योंकि हमें नंबर 1 पे जाना, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पे ले जाना है। ये यूथ तैयार होगी, ये यंग जनरेशन तैयार होगी, मैं उस दिन गौरव महसूस करूँगा, क्योंकि मेरे जैसे लाखों बच्चे खड़े होने चाहिए। भैया जॉब हम देंगे किसी को, हमें कौन जॉब देगा, इस टाइप की सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रणाम। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत रख रहे हैं भैया, हमने उनका 2% भी नहीं रखा है। तो बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर इसे अपने माता पिता को समर्पित करना, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और माता पिता को मेरा एक ही कहना है कि अपने बच्चों को इस रूट पर भेजिए। प्रणाम।